यूनिसेवियर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट और उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव। इंसर्टिंग ए पॉजिटिव चार्ज बिटवीन टू नेगेटिव चार्जेस। सर अब तो क्लास स्टार्ट कीजिए। Okay, good. Let's start. The negative charge of unit magnitude and a positive charge q are placed along a straight line. At what position and for value of q will the system be in equilibrium? Check whether it is stable, unstable or neutral equilibrium. Okay, so in this question what is given? नेगेटिव चार्जेस ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड मीन्स मेरे पास दो नेगेटिव चार्ज हैं और उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो 1 कूलम है, और एक तीसरा पॉजिटिव चार्ज Q है जो कि इन दोनों के बीच में कहीं रखा हुआ है। तो वो पोजीशन फाइंड करना है कि वो किस पोजीशन पर उस पॉजिटिव चार्ज Q को रखा जाएगा और उसकी क्या वैल्यू होगी जिससे कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें यही चेक करना है कि ये जो सिस्टम है वो क्या स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है वो किस कंडीशन में होगा। तो ये हम लोग कैलकुलेशन के थ्रू देखेंगे कि ये सब जो बातें हैं जैसे पोजीशन निकालना और उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम कैसे होगा, ये सब कैलकुलेशन के तहत हम लोग देखते हैं। तो चलिए इस कैलकुलेशन को एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दो पोजीशन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ए और बी सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे हम एक पोजीशन ए लगा दिए और ये हमारा दूसरा पोजीशन हो गया बी, ए और बी, और इन्हीं के बीच में मान लीजिए एक चार्ज हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है, और दूसरा जो चार्ज है हमारा कि एक चार्ज हमारा यहाँ पर हो गया, दूसरा चार्ज यहाँ पर ऑलरेडी है, यहाँ हमने रख दिया, ठीक है। तो ए और बी ये दो चार्ज हो गए, इसी के बीच में हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी। तो चलिए इसके देख लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस क्या होगा और इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी जिससे कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम हो जाए। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा पॉइंट ए है। तो यहाँ पे जो चार्ज हमने रखा है वो चार्ज हमारा नेगेटिव है, -1, इसका वैल्यू है मैग्नीट्यूड। दूसरा जो चार्ज है हमारा बी, और यहाँ पर जो हमारा चार्ज है वो भी -q है, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड -1, इसका मैग्नीट्यूड -1, और इन्हीं दोनों के बीच में ये जो लाइन हमने बनाया इन्हीं दोनों के बीच में +q चार्ज को रख देना है, और ये डिस्टेंस हमने RA लिया है और ये डिस्टेंस दूसरा जो हो जाएगा हमारा RB हो जाएगा, ये डिस्टेंस RB हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक फोर्स जनरेट हो रहा है Q पर A के कारण, और एक और फोर्स जनरेट हो रहा है B के कारण, है ना, फोर्स ऑन Q पे फोर्स जनरेट हो रहा है B के कारण। तो Q पर फोर्स A के कारण हो रहा है और Q पर फोर्स B के कारण हो रहा है। A जो Q पे फोर्स लगा रहा है वो जो है इधर है टुवर्ड्स A, और B जो है Q पर फोर्स लगा रहा है वो B की तरफ टुवर्ड्स, क्योंकि ये नेगेटिव है ये अपने तरफ लगाएगा और ये नेगेटिव है तो अपने तरफ। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए कि ये दोनों जो है आपको दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट निकाल लेंगे जो फोर्स है, फोर्स ड्यू टू A
वो जो फोर्स होगा वो फोर्स फाइंड करना है। तो कूलम्ब्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि 1/4πε0, राइट, और Q/, ये जो पोजीशन है RA का स्क्वायर, और ये जो हमेशा लगेगा वो आपको A की तरफ लगेगा, तो टुवर्ड्स A। इसी तरह से सेम कि फोर्स ड्यू टू B, और ये जो फोर्स होगा वो आपको इस तरह से होगा कि 1/4πε0 Q/RB² टुवर्ड्स, ये हो जाएगा B। ये दोनों फोर्स जो है FA और ये दोनों इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, तभी हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा। सो फॉर इक्विलिब्रियम what we have, this is FQA, this should be in the mod, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल है। तो जब हम यहाँ पर रखते हैं दोनों वैल्यू, तो ये आता है 1/4πε0 Q/RA² 1/4πε0 Q/RB², और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है RA = RB। ये कैंसिल, Q कैंसिल, देन RA = RB। तो इक्विलिब्रियम के लिए ये Q जो है, Q ये दोनों A और B से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, यानी Q शुड बी इक्वी डिस्टेंस फॉर इक्विलिब्रियम, यानी कि मिडिल पोजीशन पे होना चाहिए। सो फॉर इक्विलिब्रियम okay, Q should be equidistance, Q should be equidistance, okay, so Q should be equidistance यानी कि मिडिल ऑफ AB, that is okay, Q should be at middle of AB, ओके। तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम होने के लिए जो चार्ज है प्लस Q वो आपको बीच में होना चाहिए, दोनों चार्जों के बीच में होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, इसलिए RA = RB यानी इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। अब जो है कि हमको सेकेंड पार्ट निकालना है, यानी कि उसकी क्या वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसको फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो दोनों चार्ज हमारा आया हुआ था, ये जो चार्ज है ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, है ना, इसकी वैल्यू 1 थी, और यहाँ हमारा यही जो A है, और दूसरा जो है हमारा चार्ज वो B है, इसकी भी वैल्यू -1। तो यहाँ से इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो यहाँ जो चार्ज है हमारा प्लस Q, इसके वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि हमको ये पता करना होगा कि A और B मेरा इक्विलिब्रियम है कि नहीं। सो सिस्टम को इक्विलिब्रियम होने के लिए A और B दोनों को ही इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो मान के चलते हैं कि A हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो A हमारा अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसको हम क्या करते हैं कि जब हमारा A इक्विलिब्रियम में होगा तो A फिक्स रहेगा, यानी कि A हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो Q जो फोर्स लगाएगा और B जो फोर्स लगाएगा, ये दोनों ही फोर्स इक्वल होंगे और एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी कि A अगर हमारा नहीं हिल डुल रहा है, A हमारा इक्विलिब्रियम पर है, तो Q जो फोर्स लगाएगा A पर और B जो फोर्स लगाएगा A पर, ये दोनों ही फोर्स आपस में अपोजिट होंगे और कोलिनियर होंगे। यानी कि फोर्स अगर इक्विलिब्रियम में अगर फोर्स इक्वल हैं
तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। और ये Q और B के कारण A पर लगा हुआ फोर्स जो होगा हमारा अपोजिट और कोलिनियर होना चाहिए। तो फॉर इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम के लिए फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए के इक्विलिब्रियम के लिए जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन ए बाई क्यू, ये जो वैल्यू होगी वो होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर ए स्क्वायर। और ये किधर लगेगा? ये क्यू के तरफ लगेगा, तो ये टुवर्ड्स क्यू के तरफ लगेगा। अब ये तो हो गया कि इक्विलिब्रियम के लिए जो क्यू फोर्स लगाएगा ए पे उसकी वैल्यू। अब बी जो फोर्स लगाएगा वो फाइंड करेंगे, यानी कि फोर्स ऑन ए बाई बी, फोर्स ऑन ए बाई बी, और ये वैल्यू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और ये डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ आर ए, ये डिस्टेंस जो है वो आर ए है, और ये डिस्टेंस दैट इज़ आर बी है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर बी प्लस आर ए या आर ए प्लस आर बी, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर ए। सो यहाँ पर फोर्स ऑन ए बाई बी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर ए प्लस आर बी होल स्क्वायर। तो ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, आर ए इक्वल टू आर बी, एज वी हैव ऑलरेडी गॉट दिस रिजल्ट। सो दिस इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/2a 2RA स्क्वायर, और ये आपको Q से दूर होगा, दैट इज अवे फ्रॉम Q से दूर होगा। तो इन दोनों फोर्स को हमको इक्वल करना होगा, तभी हमारा A जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। हेंस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई RA स्क्वायर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/2 R स्क्वायर। तो लास्ट में इसको कैलकुलेशन करने के बाद Q की वैल्यू हो जाती है 1/4, ओके, 1/4 in magnitude of any of the charges in magnitude of either charge. Okay, so this is the final right. Thank you.